ऑलराइट बच्चा पार्टी, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 21 से। पिछली वीडियो में क्वेश्चन 20 तक के सॉल्व किए थे। और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखा है 18, 19, 20, तो आज आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना हम लोग, वो क्वेश्चन भी आप इजिली कर लोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट के 3 क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में। ओके, तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये है 21, और यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 8y माइनस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये दे दिया गया। अब कहा जा रहा है कि इससे आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की ही वैल्यू फाइंड करके बतानी है। कैसे करेंगे? देखो, हमेशा याद रखो, जब कभी आपको इक्वेशन दी जाए और उस इक्वेशन में वेरिएबल हमारा डिवाइड में हो, जैसे कि ये वेरिएबल है x, ये y, ये दोनों डिवाइड में हो ना, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है? इन्हें लेट करना पड़ता है। हम लोग लेट करेंगे। अच्छा, कैसे लेट कर रहे हैं? देखो, अच्छा समझो, यहाँ पर लिखा है 3x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x, कोई दिक्कत है? यहाँ लिखा हुआ 8y, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 1/y, कोई दिक्कत आ रहा है? यहाँ पर है 2y, 2/y, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/y। अब बताओ, तो हमने क्या देखा? यहाँ पर 1/x है, 1/y है, इधर देखोगे 1/x है, तो यहाँ पर 1/x को हम लोग लेट कर लेते हैं u, और 1/y को लेट कर लेंगे v। बस ऐसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3u प्लस 8v इक्वल्स टू -1, और यहाँ कर दिया हमने। ओके, सिर्फ 1u लिखो, सिर्फ u लिखो, एक ही बात है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं u, ठीक है? यहाँ कर दिया u माइनस यहाँ पर 2v इक्वल्स टू हमने कर दिया है 2। ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है? हमें अब टर्म को एक जैसा बनाना है। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देख पा रहे हैं 3u लिखा है, यहाँ पर सिर्फ 3 है। इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 3 इन इक्वेशन सेकेंड। देखो, इसको पहली इक्वेशन बोला और इसको दूसरी इक्वेशन बोला। हमारे जो दूसरा स्टेप होगा, उस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको समझना, हम लोग अपनी इक्वेशन के किसी भी एक टर्म को इक्वल बनाते हैं, या फिर u को एक जैसा कर लो, या फिर v को एक जैसा। एक जैसा का मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 कर दो, या फिर यहाँ पर कुछ और नंबर है तो सेम नंबर लाना है। इतना समझ लो कि सेम नंबर हमें बनाना होता है किसी भी एक टर्म का, वो चाहे जैसे हम लोग करें, ये आपकी मर्जी। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3u हो जाएगा, तो सेम टर्म हो जाएंगे ना। तो बस हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u माइनस 3 2 6v, और 3 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, सिर्फ इसमें ही नहीं होगा, इक्वल्स टू 3 2 हमने कर दिया 6 हो गया। ये हो गया हमारे पास तीसरा टर्म, हो गया तीसरा टर्म। अब देखो, यहाँ पर जो पहला टर्म है उसे लिखा हमने 3u प्लस 8v इक्वल्स टू -1, और जो तीसरा टर्म है इसे लिखा 3u और माइनस 6v इक्वल्स टू कर दिया 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों ही प्लस के हैं। जब प्लस के होते हैं तो हम लोग इन्हें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस माइनस का तो ये प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये इससे कैंसिल। यहाँ पर आ गया हमारे पास 14v इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास -7। ठीक है, देखो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का। अब 14 हमारे पास है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर दो तो v इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? -1/2 मिल जाएगा। ये मिल गया हमें, v मिल चुका है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? u फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? u। अच्छा, u कैसे फाइंड करेंगे? इस v की वैल्यू उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, v की जगह में हमें u मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ लिखा हमने पुटिंग v इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने सेकंड, दूसरी इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास u -2 इंटू -1/2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। ये आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, u प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 2। अब यहाँ पर हो गया u, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये -1, और u इक्वल्स टू हो गया 1। हमें यहाँ पर u 1 मिल गया, v मिला है -1/2। अब देखो, हमने क्या कहा था शुरुआत में कि जो हमारा u है वो 1/x के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1/x के इक्वल हमारा क्या है? u है, और u हमारे पास क्या है? 1 है, तो यहाँ पर आ गया 1।
अब ये x इधर चला जाएगा तो 1 इक्वल्स टू x, हमें x क्या मिल चुका है यहाँ पर 1 मिल गया। अब हमने क्या कहा था शुरुआत में कि 1/y जो है वो v के इक्वल है, तो हमने लिखा 1/y किसके इक्वल है, v के इक्वल। v क्या है हमारे पास -1/2 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा -y, माइनस इधर है इधर भेज दो तो -2 इक्वल्स टू y। y हमें क्या मिल गया -2, x मिल गया हमें 1 और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 21 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल क्वेश्चन 21 की तरह है। इसको ध्यान से देखो कैसा दिख रहा है। यहाँ पर डिवाइड में वेरिएबल दिख रहे हैं। हमने बताया कि अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और उससे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर डिवाइड में वेरिएबल है तो उन्हें सबसे पहले लेट कर लो कि 1/x बराबर हो गया u के और 1/y इक्वल हो जाएगा v के। ये समझ में आ रहा है ना, 1/x 1/v y कैसे, देखो 9/x है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 × 1/x। अब ये जो 1/x है इसको लेट कर लिया है u, ऐसे इसमें ऐसे इसमें ऐसे इसमें, ठीक है। चलो अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9u - 4v इक्वल्स टू 8, गॉट इट। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13u + 7y इक्वल्स टू y नहीं होगा v होगा और यहाँ पर हो गया 101 हो गया। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में हमें टर्म्स को एक जैसा बनाना है, या फिर हम लोग y वाले को v को एक जैसा कर ले, या फिर हम लोग u को एक जैसा कर ले। अगर u को एक जैसा करोगे, बड़े नंबर हैं तो बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर 7 और 4 है, ये छोटे नंबर है कंपेयर टू दिस, तो अगर ये छोटे तो इनका ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 इन इक्वेशन सेकेंड, गॉट इट। चलो 7 का करोगे 7 9 = 63u और यहाँ पर 7 4 = 28v और 7 7 = 49 7 8 = 56, यहाँ पर 56 हो गया और ये बोल दो ये तीसरी इक्वेशन है। अब 4 का मल्टीप्लाई दूसरी वाली इक्वेशन में, तो 13 4 = 52u ओके, 7 4 = 28v और यहाँ पर हो जाएगा 404। अब देखो हम लोगों ने v वाले टर्म को एक जैसा बनाया हुआ है, तो जब v वाला टर्म एक जैसा है तो अब इसमें देखो यहाँ पर साइन कैसे अलग अलग साइन है। जब कभी अलग अलग साइन हो किसमें, जिस टर्म को हमने सेम बनाया हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है, हमेशा ऐड करो। अगर साइन अलग अलग हैं तो उसमें सब्ट्रैक्ट करो, ये याद रखना। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 11 115 है वो u हो गया हमारे पास। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 5 और 6 और यहाँ पर 4, 400 हमें 60 मिल गया। u इक्वल्स टू 460 बाई 115। अच्छा 115 इंटू 4 करके देखते हैं, तो 5 4 = 20 4 4 हमें क्या मिल जाए, 5 4 = 20 4 2 6 4, ठीक है, हो जाएगा हमारा 4 टाइम हो गया। यहाँ पर हो गया हमें मिल गया 4, हमें u मिल चुका है 4, ठीक है। हमें क्या मिल गया, u 4 मिल गया ना 4। अब हमें करना क्या है, अब हमें v निकालना है। v निकालने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में u की वैल्यू पुट कर दो। तो हम लोग यहाँ कहेंगे पुटिंग u इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में u पुट करने जा रहे हैं, तो 9 × 4 इक्वल्स टू हो गया -4v इक्वल्स टू 8 -4v इक्वल्स टू 8 4 9 = 36, इधर आ जाएगा तो 36 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 28 और ये आएगा माइनस का, यहाँ पर v 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 4 हो गया, 4 से कर दो तो v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 7 4 = 28 7, तो v हमें मिल गया है 7, u मिल गया हमें 4 मिल गया। अब देखो हमने शुरू में क्या लेट किया था कि 1/x बराबर है u के, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/x इक्वल्स टू u हो गया 4, तो हमें करना क्या होगा, x इधर भेजो 4 इधर भेजो, तो 1/4 इक्वल्स टू हो गया x की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग आएंगे y में, तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने लेट किया था 1/y इक्वल्स टू v हमारे पास 7 है, तो y को इधर भेजो 7 को इधर, तो 1/7
इक्वल्स टू वाई। हमें वाई भी मिल गया है, एक्स भी मिल गया है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 22 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, डाउट नहीं है फिर भी कमेंट करो भैया। नहीं समझ में आ रहा क्या कमेंट करना है, तो एक्सरसाइज का नाम ही लिख दो, अपना नाम लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो, बट लिखो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो दबा के। चलो अब यहाँ पर सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पर फिर से देखो 23 में कि जो वेरिएबल है नीचे है ना नीचे, तो इनको हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/x और 1/y है, दिख रहा है, इसको हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v। लेट कर लिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा 5u माइनस 3v इक्वल्स टू 1 हो गया। इसमें हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास u माइनस 2/3 ये हो गया v इक्वल्स टू 5 हो गया। इससे एलसीएम ले लो पहले, 3 2 6, 3 3 9u, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 2 6, 2 2 4v इक्वल्स टू हो गया 5। यहाँ पर ना हमें मिल गया है 9v इक्वल्स टू 9u है। यहाँ पर आपको शायद बैकग्राउंड से कुछ मारने की आवाज़ आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, उसे अवॉइड कर देना है, क्योंकि काम चल रहा है घर में। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6। हमें मिल गया है 9u माइनस 4v, 6 5 30 हो गया, मिल गया 30। इसको बोलो ये दूसरी इक्वेशन है और इसको बोलो ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहाँ पर है 5u माइनस 3v इक्वल्स टू 1, 9u माइनस 4v इक्वल्स टू 30 दिख रहा है। हमें करना क्या है, हमें इनमें से किसी भी एक टर्म को इक्वल बना देना है। तो हम लोग यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, एंड यहाँ कर दिया 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 5 20u माइनस 3 4 12, यहाँ पर हो गया v, और यहाँ पर आ जाएगा 4 1 4। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 9 27 हो जाएगा, 27u, और फिर 3 4 हो गया हमारे पास 12। एक चीज़, एक सेकंड, ये हमारा प्लस का है, देखो यहाँ पर प्लस लिखा है तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस रहेगा, ये गलती से माइनस हो गया। यहाँ पर हो गया 12v, 3 4 12, और यहाँ पर हो गया 3 3 9, 90, ये मिल गया। अब देखो ये जो तीसरी इक्वेशन बन गई है और जो ये चौथी इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन के जो टर्म हम लोगों ने सेम किए थे वो तो हो चुके हैं, बट इनके आगे जो साइन दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग साइन दिख रहा है। जब अलग अलग साइन दिखता है तब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 47u, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 94, यहाँ पर u इक्वल्स टू 94/47। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर 2 कर दिया, 7 2 14, 4 2 8 और 9, ठीक है, 2 टाइम चला गया। हमें यहाँ पर u मिल गया है 2। अब देखो u हमें 2 मिल गया, अब इस 2 की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें या फिर इसमें, फर्स्ट सेकंड में से किसी भी एक इक्वेशन में कर दो। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, यहाँ बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 2 को पुट करने जा रहे हैं, तो 5 × 2 माइनस 3v इक्वल्स टू 1, यहाँ पर माइनस 3v इक्वल्स टू 1, ये 5 2 10 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 10, यहाँ पर आ गया -9, यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 3, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस, 3 से 3, यहाँ पर v इक्वल्स टू हो गया 3। तो हमें v की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 3 मिल गई, v 3 मिल गया, u हमको मिल गया 2। अब देखो हमने शुरुआत में लेट क्या किया था, 1/x लेट किया था, 1 जो x था वो u के इक्वल था, ठीक है। अब हमने u लेट कर लिया है, u फाइंड कर लिया है 2, तो क्या होगा, ये x इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल्स टू हो गया x। ये हमने सॉल्व कर लिया x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमने शुरुआत में y को क्या लेट किया था, 1/y को लेट किया था v के बराबर, तो v है हमारे पास 3 है 3, y इधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 1/3 इक्वल्स टू हमने कर दिया y, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सोल्यूशन।
आई होप आपको क्वेश्चन 23 समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन 24 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 24 दिख रहा है ये है 1/2x प्लस 1/3y। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि x और y ये डिवाइड में, किस में है, डिवाइड में। तो हमें यहाँ पर फिर से लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ लेट करते हैं। लेट 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v। हो गया लेट। इसको लिखेंगे 1/2 u प्लस 1/3 v इक्वल्स टू 2 कर दिया। एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 3u प्लस 2v इक्वल्स टू हो गया 6। यहाँ पर 3u प्लस 2v इक्वल्स टू है 6। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 6, यहाँ भी 6। एक सेकेंड, ये 2 था और यहाँ पर भी क्या है 2 रहेगा। अब देखो यहाँ पर आ गया 3u प्लस 2v, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6 और ये हो गई पहली इक्वेशन। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 1/3 है ना, 1/3 लिखा और यहाँ पर 1/x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u और फिर प्लस यहाँ पर हो गया 1/2, यहाँ पर हो जाएगा v इक्वल्स टू ये हो गया 13/6। ये हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ये कैसे हो रहा है, तो एक चीज़ समझ लो, जैसे कि 1/2 लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है x। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। इसका जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2x हो जाएगा। तो हमने क्या कहा है कि 1/x की जगह पे हम लोग u पुट कर रहे हैं और 1/v की y की जगह में v पुट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एलसीएम हो गया 6, यहाँ पर हो गया 2u प्लस 3v इक्वल्स टू हो जाएगा 13 और डिवाइड में हो गया 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हो गया 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13 और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशन मिल गई, ये दूसरी और ये हमें पहली मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहली और दूसरी इक्वेशन के किसी भी एक टर्म को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई हमने क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। चलो अब 2 का मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, 3 2 6 u, 2 2 4 v और यहाँ पर हो गया 6 2 12 हो गया। हम लोग क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन में, 3 2 6 u और प्लस यहाँ पर 3 3 9 v इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा। एक सेकेंड, 3 का कर देना, 3 2 3, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़। 3 का मल्टीप्लाई दूसरी इक्वेशन में, 3 2 6, 3 3 9, ओके 39। यहाँ पर ये गड़बड़ कर रहे थे, 2 का कर दिया था। अब ठीक है, अब देखो 2 इक्वेशन मिल गई, बट जो हम लोगों ने टर्म्स को सेम किया है उसके आगे जो साइन है वो प्लस प्लस का है, तो इस वाली केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस से माइनस तो ये कैंसिल, यहाँ पर -5v और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7, वो भी माइनस का 27 हमें मिल गया। हमें यहाँ पर माइनस का 27 मिल गया है। ठीक है, तो क्या किया जाए फिर, एक सेकंड, यहाँ पर ना थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो यहाँ पर दिख रहा है 2 × 6, 2 6 यहाँ पर आएगा हमारे पास 12, ये 12 है और यहाँ पर 12 2 हो जाएगा 24, यहाँ पर 24 आएगा। ठीक है, अभी तक अभी कमेंट कर दिया होगा आपने कि मिस्टेक कर दी, तो उस कमेंट को बना रहने तो फिर से दूसरा नया कमेंट करो कि हाँ सही है, आपने बता दिया है। तो 24 में हम लोग 39 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं -5v इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 1, वो भी माइनस का। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल्स टू 5 3 15, हमें यहाँ पर v मिल गया है 3, v हमें क्या मिल गया है 3 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस v को उठाएंगे और इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग v इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3u प्लस 2 × 3 इक्वल्स टू हो गया 12, यहाँ पर हो गया 3u इक्वल्स टू 12, 3 2 6 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू हमें मिल गया 3 2 6, हमें v मिल गया है 2, सॉरी
u मिल गया है, u ये u है, ठीक है, ये u हमें मिल गया है 2, v मिल गया है 3। अब हम लोग इससे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? देखो हम लोग लिखेंगे 1/x इक्वल्स टू u, ये है 1/x इक्वल्स टू u, u हमें क्या मिला है 2, पुट कर दिया 2 की जगह में, 2 इधर आएगा x इधर जाएगा, तो 1/2 इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया x मिल गया। अब y पे आ जाओ, y हमने लेट किया था 1/y इक्वल्स टू v के बराबर, तो y हमें क्या मिला हुआ है, v हमने फाइंड किया हुआ है 3, अब 3 इधर आएगा y इधर जाएगा, तो 1/3 इक्वल्स टू हो गया y, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सोल्यूशन। तो x 1/2 y 1/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन 25 में हमें जो इक्वेशन दी गई है, इन इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ भी एक्स वाई दिख रहा है, हमें इस एक्स वाई को हटाना है। कैसे हटाएंगे? पहले तो हमने इक्वेशन लिख ली, अब इस एक्स वाई को ध्यान से देखोगे तो ये मल्टीप्लाई में है 3 के साथ, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ कर दिया हमने एक्स वाई। अब इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 4x/xy प्लस 6y/xy। अब बात आती है ऐसे हम लिख कैसे रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? देखो बहुत सिंपल है, अगर आप इसका फिर से एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर लेके बताते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 6y हो जाएगा वही आ जाएगा जो ऊपर है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया यहाँ पर 4/y प्लस यहाँ पर मिल गया 6/x इक्वल्स टू 3 मिल गया, ये मिल गया। इसको यहीं रोक दो। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 8x, यहाँ लिखा 8x प्लस यहाँ कर दिया 9y इक्वल्स टू यहाँ पर है 5xy है, 5 यहाँ पर लिखा, xy को इधर डिवाइड में भेज दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8x डिवाइड में हो गया x, यहाँ पर हो गया y प्लस 9y हो गया डिवाइड में हो गया हमारे पास x, यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर y से y कैंसिल, x से हमारा x कैंसिल, तो 8/y प्लस 9/x हो गया और इक्वल्स टू हमने कर दिया 5 कर दिया। अब देख पा रहे हो कि 8/y है, 9/x है, 4/y है, 6/x है, यहाँ पर डिवाइड में x x y y आ रहा है ना, तो इसको हम लोग अब लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे, लेट 1/y इक्वल्स टू v और 1/x इक्वल्स टू u, हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। अब पुट कर दो वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 यहाँ पर हो गया v प्लस 6u इक्वल्स टू 3, पहली इक्वेशन। दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8v प्लस 9u इक्वल्स टू 5, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। गॉट इट। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 4v है, 8v है, अब इसको हम लोग सेम बना देंगे, ईजिली हो जाएगा। कैसे? 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा ना, सिर्फ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना फर्स्ट वाली इक्वेशन में। यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8v 6 2 ज़ा 12u इक्वल्स टू हमने कर दिया 3 2 ज़ा 6 हो गया, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, 8v लिख दिया नीचे और यहाँ पर कर दिया प्लस 9u लिख दिया, ओके 9u कर दिया इक्वल्स टू कर दिया 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? देखो जिस टर्म को हमने इक्वल बनाया है उस टर्म के जो साइन है वो देखो, प्लस प्लस है, जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, यहाँ पर आ गया 10 11 12 मतलब 3u इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1, तो u इक्वल्स टू हमें मिल गया 1/3 मिल गया। क्या मिल गया हमें? 1/3। अब हमें क्या करना है, हमने u को फाइंड कर लिया 1/3, हम लोग क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पहली दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में। यहाँ लिखा पुटिंग u इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, पहली इक्वेशन में कर दिया, तो 4v प्लस हो गया हमारे पास 6u की जगह पे हमने कर दिया 1/3 इक्वल्स टू कर दिया 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर 4v इक्वल्स टू 3, ये 2 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1, 4 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, हमें v मिल चुका है यहाँ पर 1/4, u मिल गया 1/3। अब इधर आ जाओ,
हमने लेट क्या किया था 1/v को, 1/y को, किसके बराबर, v के बराबर। v हमें कितना मिला है अभी 1/4 मिला, तो यहाँ लिखेंगे 1/y इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इधर जाएगा y इधर जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू हो गया y, हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें पता है कि हम लोगों ने लेट किया था 1/x को u के इक्वल, तो 1/x लिखा और u हमें क्या मिला है 1/3 मिला है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का x और y की वैल्यू। समझ में आ गया, y 4 है, x हमारे पास क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 25 का ही कॉपी है, सेम है। देखो एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, उठा के इधर उधर लाना है और सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। एक्स वाई हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में एक्स वाई, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया 5। अब x से x, y से y कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, और ये हो गया हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ इस वाली में, यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 2y कर दिया इक्वल्स टू यहाँ पर 13। अब देख पा रहे हो एक्स वाई है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाओ डिवाइड में, यहाँ पर भी एक्स वाई हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3x अपॉन एक्स वाई प्लस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू हो गया 13। y से y, x से x, तो यहाँ पर हो गया 3 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमने कर दिया 13, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, ये पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन, सॉरी ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अभी इक्वेशन नहीं बोलेंगे, रुक जाओ भाई रुक जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर y डिवाइड में ना x डिवाइड में इसको लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू, हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं v, और 1 अपॉन x इसको लेट कर लेते हैं u, किसी को कुछ भी लेट कर लो, ये आपकी मर्जी। तो यहाँ पर इसकी जगह पे आ गया v, इसकी जगह पे आ गया u इक्वल्स टू हमें मिल गया 5। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, तो यहाँ पर हो गया 3v प्लस 2u इक्वल्स टू हो गया 13। अब इन दोनों में किसी भी एक टर्म्स को इक्वल कर लो, हम u वाले को करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन हमने बोल दिया है फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे, ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन। 2 का मल्टीप्लाई करो 2v प्लस 2u, 5 2 जा हो गया हमारे पास 10, यहाँ पर हो गया 3v प्लस 2u इक्वल्स टू हो गया 13। अब देखो ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए, बट इन दोनों के आगे जो साइन लगा हुआ वो प्लस प्लस का है, तो इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का सिर्फ v, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, v हमको मिल गया है 3। अब हमें v मिल चुका है 3, तो इस 3 की वैल्यू को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम पहली वाली में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखा पुटिंग v इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 3 प्लस u इक्वल्स टू 5, u इक्वल्स टू 5 माइनस 3 और u इक्वल्स टू हो गया 2, हमें u मिल गया है 2, v मिल गया है 3। अब इधर आ जाओ, हमने 1/y किसके बराबर माना था, v के बराबर, 1/y इक्वल्स टू v, v हमारे पास 3 है, 3 इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू हो गया y। अब ऐसे ही हमने बोला 1/x इक्वल्स टू u, यहाँ लिखा 1/x इक्वल्स टू u, u हमारे पास 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू हमने कर दिया x। हमें x मिल गया यहाँ पर और y मिल गया यहाँ पर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली क्वेश्चन नंबर 26 में, जो कि ये 1/3 और 1/2। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 पे। देखो अब इस क्वेश्चन में x प्लस वाई डिवाइड में है, x माइनस वाई डिवाइड में है, तो अब हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, चलो सोल्यूशन पे आते हैं सीधे।
हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 1/x प्लस वाई ये पूरा ये हमारा क्या है u है, और हमने बोल दिया 1/x माइनस वाई है, ये है हमारे पास v। अब वैल्यू को पुट करो तो 5 हमारे पास आ जाएगा u इक्वल्स टू हो जाएगा सॉरी माइनस हो जाएगा 2v इक्वल्स टू -1। अब इधर आ जाओ 15u यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो गया 7v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। पहली ये दूसरी इक्वेशन हो गई। हमें करना क्या है, अब इनमें से किसी भी एक टर्म को इक्वल बना दो। तो यहाँ पर देखो 5 पे यहाँ पर 15 है, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई ये 3 इन इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 3 15u माइनस ओके 3 2 6v इक्वल्स टू -3 हो गया। अब यहाँ पर पहले से क्या है 15u था प्लस 7v था और यहाँ पर है 10। अब ये देखो दोनों ही सेम है, अब दोनों सेम आ चुके हैं, साइन भी सेम है, तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा और ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ गया 13v वो भी माइनस का, और इसे सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 13, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल्स टू आ जाएगा -1। ये माइनस इधर है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो v हमें क्या मिल गया -1 मिल गया। अब इस -1 जो v है ना इसकी वैल्यू उठाओ और इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग v इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे तो 5u माइनस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -1। यहाँ पर लिखा 5u इक्वल्स टू -1, 2 1 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो गया u इक्वल्स टू -3 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। ये हमें मिला है -3/5। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि देखो ये भी तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा और इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 और फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/5 आएगा। अच्छा ये छोटी सी मिस्टेक ना ये हर किसी से होती है, हर किसी से भी होती है। तो जो u है ये हो गया हमारे पास 1/5 हो गया, ठीक है। u हो गया 1/5, v हो गया हमारे पास 1, हमें u और v की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सोचो, यहाँ पर हम लोगों ने जो शुरू में लेट किया था 1/x प्लस वाई को, x प्लस वाई को लेट किया था u के बराबर। u हमारे पास क्या है 1/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इधर आ गया और x प्लस वाई यहाँ पर आ गया। अब इसको बोल दो ये है तीसरी इक्वेशन, ठीक है, तीसरी इक्वेशन। अब फिर से आ जाओ, यहाँ पर हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई और ये किसके इक्वल है v के, और v हमारे पास है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा x माइनस वाई मिल जाएगा और ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देख पा रहे हो यहाँ पर हमें फिर से 2 इक्वेशन मिल गई हैं, तीसरी है और ये हमारी चौथी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर है 5x प्लस वाई है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है ये है। हम लोग क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग, अभी जगह यहीं पर कर देते हैं। यहाँ लिखा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सॉरी थर्ड एंड फोर्थ, ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1 है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, 2 से ये कैंसिल हो गया, हमें x मिल गया यहाँ पर 3। अब हमें ये x जो 3 मिला है इस x की वैल्यू उठाओ और इन तीसरी और चौथी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर लिख देते पुटिंग x इक्वल्स टू 3 हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 5 इक्वल्स टू हो गया 3 प्लस वाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू वाई। वाई हमें यहाँ पर 2 मिल गया आंसर और x हमें मिल गया 3 और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताओ, अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है हमारे पास 28। क्वेश्चन 28 भी क्वेश्चन 27 की तरह है और इसके आगे जितने क्वेश्चन आने वाले ना सारे सेम मिलेंगे, तो इन्हें अच्छे से समझो। देखो फिर से यहाँ पर लिखा है 3/x प्लस वाई 2/x माइनस वाई, तो इसी को हम लोग लेट करेंगे सबसे पहले।
हम लोग कहेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा u, हम कह देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा v, है ना। इसकी वैल्यू उठा के आप पुट कर देना, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह में u, तो यहाँ पर हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हो गया 9u प्लस नहीं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। इसको बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन और इसको बोल देंगे ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो हम लोग किसी ना किसी एक टर्म को इक्वल बना लेते हैं, इन दोनों को कर लूँ या फिर इन दोनों कर लूँ, सेम है। हम लोग कर लेते हैं कि u वाले को तो मल्टीप्लाई करेंगे u मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9u प्लस 3 2 ज़ा 6v इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब जो ये नीचे वाली इक्वेशन है इसको ऐसे लिखो 9u माइनस 4v इक्वल्स टू 1। अब देखो ये दोनों जो है ना, इन दोनों के जो टर्म है u वाले एक जैसे हैं और साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल, ये प्लस हो गया 10v। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर v इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5/10, मतलब कि ये मिल जाएगा हमें 1/2 मिल गया, v 1/2 मिल गया। अब इसको उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो v की जगह पे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग v इन इक्वेशन हमने बोल दिया है फर्स्ट, ठीक है, पहली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो गया 3u प्लस 2 इंटू वी, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ओके। यहाँ पर 3v हो गया और 3u हो गया प्लस, देखो यहाँ पर ना ये 1 आ गया, प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 1। यहाँ पर हो गया u इक्वल्स टू 1, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो u हमें मिल गया 1/3 मिल गया। u क्या मिल गया 1/3, v मिल गया 1/2, ये दोनों मिले। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो ऊपर लेट किया था उस पे वैल्यू को पुट करेंगे। हमने क्या लेट किया था शुरुआत में, हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई, ये जो है ये बराबर है किसके 1/3 के, ये लेट किया था। और हमने ये भी लेट किया था 1/x माइनस के वाई, ये इक्वल है v के, v हमारे पास है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई हो गया, आ गया। अब इन दोनों को भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन तीसरी बोलेंगे इसे और इसे चौथी बोलेंगे। यहाँ लिखा एडिंग इक्वेशन, यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ कर दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है ना, 2 है, यहाँ पर 2 कर दिया, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, तो हमें x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 5/2 मिल गई, x मिल गया 5/2। अब इस x की वैल्यू को हम लोग तीसरी और चौथी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब इधर करते हैं थोड़ा सा काम, यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करने जा रहे हैं। यहाँ पर हो गया 3 इक्वल्स टू x हो गया हमारे पास 5/2 और यहाँ पर हो गया प्लस y हो गया। ये 2 हमारा किस में, अच्छा ये पूरा प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, 3 माइनस 5/2 इक्वल्स टू हो गया y। अब यहाँ पर एलसीएम में ले लेते हैं 2, यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू y, हमें मिल गया 1/2 इक्वल्स टू y। y हमें मिल गया 1/2 और x मिल गया हमें 5/2 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखो। क्वेश्चन 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन जो 29 है यहाँ पे लिखा है 5x प्लस 1 माइनस 2 y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 है। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करो जैसे अभी तक करते आए हो। यहाँ पर क्या है डिवाइड में 1/x प्लस 1 है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं u के इक्वल, और y माइनस 1 इसको लेट कर लेंगे v के इक्वल।
बस वैल्यू को पुट करो, 5u बन गया माइनस 2v बन गया इक्वल्स टू हो गया 1/2, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पहली इक्वेशन बोलेंगे, ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर हो गया 10u हो गया, यहाँ पर 2v हो गया, इसे 5/2 बोल देंगे और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देख पा रहे हो कि ये भी 2v है, ये भी हमारा 2v, दोनों ही सेम है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। एक सेकंड, ये प्लस का यहाँ पर प्लस रहेगा, देखो साइन अलग अलग हो गए हैं, तो हम लोग अब ऐड कर देंगे इन दोनों को, यहाँ पर करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये, यहाँ पर हो गया 15u इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 15u इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 5, यहाँ पर आ गया u इक्वल्स टू 6/2। अब देखो ये मल्टीप्लाई में 15 इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, इनटू आ गया हमारे पास 15, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो अब ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमें u कितना मिल गया, u मिल गया हमें 1/, यहाँ पर 5 मिल गया, हमें u मिल गया 1/5, ठीक है। अब हमने u को 1/5 फाइंड कर लिया, हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे और इस u की जगह में पुट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो। अब तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा हमने पुटिंग, यहाँ लिखा हमने पुटिंग u इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर रहा है, तो यहाँ लिखा 5 इंटू 1/5, u की जगह में 1/5 लिखेंगे, माइनस 2v इक्वल्स टू हो गया 1/2, ये इससे कैंसिल 1 बचा, यहाँ पर है माइनस 2v, अब ये 1 है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/2 ये -1 अपॉन 1 कर दिया, डिवाइड में 2, यहाँ पर 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -2v हो गया। अब यहाँ पर लिखा -2v इक्वल्स टू हो गया -1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, v इक्वल्स टू -1/2 इंटू हो गया यहाँ पर -2, ये हो गया, ये यहाँ पर आ गया 1/4। अब जो v है, v हमें क्या मिल गया, 1/4 मिल गया, और u हमें मिला है 1/5 मिल गया ना। हम लोग क्या करेंगे, इस u और v की वैल्यू को इसके इक्वल लिख लेंगे जो कि हम लोगों ने लेट किया था। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग 1/, अब इधर आ जाओ, 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू u हमारे पास 1/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इधर आ जाएगा, x प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये 1 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 5 - 1 इक्वल्स टू x हो गया, हमें मिल गया 4 इक्वल्स टू x, हमें x की वैल्यू 4 मिल गई। अब इधर आ जाओ, हमने क्या किया था कि 1/y - 1 को लेट किया था v के इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/y - 1 v के इक्वल था, v हमारे पास 1/4 है, 4 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी उधर जाएगा तो y - 1 हो गया, 1 माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर y हमें मिल जाएगा 5। अब देखो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, x है हमारे पास 4, y हमारे पास 5 है, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 29 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन 30 पर। क्वेश्चन 30 में हमारे पास फिर से दो इक्वेशन दे दी गई हैं और इसमें डिवाइड में आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसी को सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। हम लोग कहेंगे जो x प्लस वाई है ना 1/x प्लस वाई, इसको u मान लेते हैं और 1/x माइनस वाई को हम लोग मान लेते हैं v। ठीक है, बस वैल्यू को रख दो यहाँ पर 44u प्लस 30 हमने कर दिया v इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 10। यहाँ पर आ गया हमारे पास 55u प्लस हमने कर दिया 40v इक्वल्स टू हमने कर दिया 13। गॉट इट। अब देखो ये दोनों इक्वेशन है, इसे पहली बोल दो और इसको हम लोग दूसरी बोल देते हैं। अब हमें करना क्या होगा, इन दोनों को सेम बना देना होगा। अगर इसको इक्वल करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको करने में थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इन दोनों टर्म को इक्वल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ कर दिया 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर आ जाओ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 4 16 17 तो 7 और यहाँ पर आ गया 6 176u प्लस 3 4 12v और यहाँ पर आ गया हमारे पास 40। इधर आ जाओ, 3 का करोगे 5 3 15 1 6 और 5 5 3 15 u
प्लस यहाँ पर हो गया 3 4 12, यहाँ पर हो गया ओके 120 यहाँ आएगा, 120 यहाँ भी आएगा और ये v रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 3 13 39, ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो ये दोनों टर्म हमने इक्वल किया है, बट ये जो टर्म है ये दोनों ही हमारे प्लस के हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11u, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 1, हमें u मिल जाएगा 1/11 मिल गया। अब हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन में इस u की वैल्यू कहीं भी पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर दो, तो हम पहली में करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा पुटिंग u इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे तो पहली इक्वेशन है 44 इंटू 1/11 और यहाँ पर माइनस नहीं प्लस 30v इक्वल्स टू हो गया 10, यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया तो 4 प्लस हो गया हमारे पास 30v इक्वल्स टू हो गया 10। अब यहाँ पर हो गया 30v इक्वल्स टू हो गया 10 माइनस हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया 6, ये 30 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ गया v इक्वल्स टू 1/5, 6 5 30, v हमें मिल गया 1/5, u मिल गया 1/11। अब जो भी हमने लेट किया था उस पर वैल्यू को पुट करते हैं, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u था, यहाँ पर लिखा हमने x प्लस वाई इक्वल्स टू u 1/11 है, तो ये इधर चला जाएगा तो 11 हो गया और ये इधर चला गया तो x प्लस वाई हो गया ना। अब इधर आ जाओ, हमने यहाँ पर क्या माना कि x माइनस वाई ये v के बराबर है और यहाँ लिखा 1/x माइनस वाई, v हमारे पास कितना है 13 है, ओके एक सेकेंड, v हमारा क्या था 1/5 था, 1/ यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर 5 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 5 इक्वल्स टू हो गया x माइनस वाई हो गया। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन हो गई, ये चौथी इक्वेशन हो गई, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखा हमने ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2x हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16, यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू 8, हमें x की वैल्यू 8 मिल गई। अब इसको उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो हम दूसरी वाले में करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है 5 इक्वल्स टू x की जगह पे 8 माइनस वाई हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर सॉल्व करते हैं इसके आगे, यहाँ पर देखो ये हमारे पास किसका है प्लस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3, y हमको 3 मिल गया है और x हमको मिल गया है क्या, x हमको अभी मिला था 8, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 30 इसका आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ गया है। अगर कहीं भी कोई डाउट है, देखो ये 3 है 9 मत समझना, ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। आज की इस वीडियो में बस यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी की जो क्वेश्चन है 40 से लेकर 51 तक के ये मिलेंगे, 31 से लेकर 51 तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।